Hello students, let's start our nuclear physics. The topic is nuclear physics. ये न्यू टेक्नोलॉजी के बेस पे हमारे पास क्या बचेगी है न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें सबसे पहले क्या है, द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियस। इट्स क्या हो जाएगा, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। क्या है यहाँ पे, a इज द मास नंबर। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, r इक्वल टू आर नोट a की पावर 1/3। दैट इज द r क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। दैट इज द सोल। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, अगर हम इसको प्रूफ करें तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। ओके, तो v डायरेक्टली क्या आ जाएगा, कांस्टेंट लग जाएगा यहाँ पे k। तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू, ये क्या होगा, एक अलग से कांस्टेंट होगा, इक्वल टू k आ गया। ये यहाँ पे क्या हो गया, आर क्यूब इक्वल टू अलग से कांस्टेंट होगा हमारे पास क्या, k। ये दोनों कांस्टेंट क्या है, अलग अलग है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, k की पावर हाफ, a की पावर हाफ 1/3। ओके, तो इसको r इक्वल टू k को k की पावर 1/3 को क्या लिख सकते हैं, r नोट a की पावर 1/3। दैट इज द प्रूफ ऑफ दिस। ओके, तो वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा इसमें, अगर हमने क्या करा, वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे, अगर वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, अगर मास नंबर को, अगर वॉल्यूम डबल करते हैं तो मास नंबर भी क्या होगा, डबल। मान लीजिए एक का मास नंबर हमारे पास क्या है 5 और दूसरे का मास नंबर, मान लीजिए कि हमारे पास 2 न्यूक्लियस हैं, उनका मास नंबर एक का क्या है 10, एक का क्या है 20। तो क्या हो जाता है, डबल मास नंबर डबल हो गया। 2 न्यूक्लियस है, दोनों को कंपेयर करें, मास नंबर डबल हो गया तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डबल। ओके, 10 किसका होता है हमारे पास 10, अगर 20 होता है 20 मास नंबर किसका, नियोन का, और 10 अगर अप्रोक्सीमेटली मान लें बोरोन का, तो उस केस में अगर इनका मास नंबर डबल है तो इनका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डबल। ओके, तो देन राइट डाउन। न्यूक्लियर शेप, न्यूक्लियर शेप क्या होती है, फॉर ऑलमोस्ट ऑल पर्पज ऑफ न्यूक्लियाई। क्या हो जाएगी, इसकी शेप निकाल ली है, आर रिगार्डेड एज स्फेरिकल। क्या शेप होती है इसकी, स्पेरिकल शेप होती है। बस एक आधे केस में क्या होती है, सर्टेन न्यूक्लियाई क्या जाती है, अपनी डेविएट हो जाती है अपनी स्पेरिसिटी से। वो क्या होती है, बस ओनली जो डेविएशन आता है वो 10%, बहुत ही कम आता है। ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा, सर्टेन न्यूक्लियाई हाउएवर डेविएट फ्रॉम स्पेरिसिटी, मतलब कि वो क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है अपनी स्पेरिकल शेप से, थोड़ी सी डेविएट हो जाती है। बट डेविएशन, क्या जो डेविएशन होता है, डेविएशन इज ओनली अबाउट 10% होता है। तो न्यूक्लियर की जो शेप होती है वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल ही मानी जाती है। एक आधे केस में क्या हो जाती है, वो थोड़ी डेविएट होती है, और ओनली वो जो स्पेरिसिटी, उसका शेप जो चेंज होती है 10% ही क्या होती है, स्पेरिसिटी से क्या होती है, वो चेंज होती है। ओके, तो देन राइट डाउन।
और पीछे वाले फार्मूले में r इक्वल टू क्या था हमारे पास, r नोट a की पावर 1/3 क्या था वॉल्यूम एग्जैक्टली। तो यहाँ पे r की वैल्यू, r नोट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1.2 इंटू 10 की पावर -15। ये अप्रोक्सीमेटली मानी जाती है बिकॉज ये एम्पेरिकल कांस्टेंट। एम्पेरिकल कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू आज तक फिक्स नहीं की गई है, तो वो क्या होता है हमारे पास एम्पेरिकल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आज तक कभी भी साइंटिस्ट ने फिक्स इसकी वैल्यू हुई नहीं है। ये क्या होती है, चेंज होती रहती है। इसकी अप्रोक्सीमेटली 1/2 इंटू 10 की पावर -15 अप्रोक्सीमेटली इसकी मानी गई है। ओके, तो देन राइट डाउन।